हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे का दिन और मेरी है छुट्टी। पर मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ टोटली बिजी रूटीन। सबसे पहले किचन में आके मेरा काम हुआ पानी पीना गरम। उसके बाद जाके मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेस किया, फिर जाके मेडिटेशन कर रही हूँ। मैं जब ध्यान लगा रही थी तभी बाबू भी उठ चुका था, तो मैं बाबू को भी बता रही की थी कि ध्यान लगाएं। और फिर मैंने सबसे पहले काम किया जो कि आलू चढ़ा लिया है 2-3 कुकर में। और फिर रात के धुले हुए बर्तन बाथरूम में ही रखा हुआ था पानी निकालने के लिए, और अच्छे से सूख चुके हैं। अभी लेके आके फिर अच्छे से जमा लूँगी बर्तन को, फिर जाके और काम आग बढ़ेगी। और इधर मैं तैयार कर रही हूँ नानू के लिए और बाबू के लिए जूस बनाने के लिए, जो कि ये जो कैरेट और बीटरूट है काफ़ी दिन से सूख रहा था, तो मैं सोच रही थी कि दोनों को बना दूँ जूस और फिर दे देती हूँ। और कुकर में इधर सीटी भी लगे जा रहा था, इन दोनों खेल रहे थे यहाँ। तो ये रैक जो है खुल के आ गया था, तो मैंने बाबू को वो सारे शूज़ रखने की जिम्मा दे दिया है। इधर जूस मैंने बना के लेके आई और साथ साथ में मैंने जो बर्तन थे जूस बनाने के वो भी धो के रखी। और इधर नानू और बाबू को जूस देने के बाद ऑमलेट भी बना के दी। थोड़ी देर के लिए भूख इनकी मिट जाए तब तक फिर मैं जाती हूँ बेडरूम में। और बेडरूम में काफ़ी सारा काम है आज, जो कि लिपटा लेना है। सारे ब्लैंकेट्स और पिलो को मैं बाहर का बेड में रख दूंगी। सारे मैट्रेस को भी मैं बाहर निकाल देती हूँ। आज होगी बेडरूम की डीप क्लीनिंग। चलिए दोस्तों, कैसे कर रही हूँ काफ़ी दिन बाद बेडरूम की डीप क्लीनिंग, वीडियो में जुड़ी रहे। सब कुछ बाहर निकाल देने के बाद अब बारी आती है ये विंडो का कर्टन, जो कि बाहर के डोर का विंडो का कर्टन्स तो धोती रहती हूँ, पर आज ही ये काफ़ी दिन बाद निकाल रही हूँ। और इसको भी अच्छे से धो के जो है आज तो चेंज कर देंगे दूसरा वाला कर्टन। और यहाँ का जो जाली वगैरह है इसको अच्छे से झाड़ने के बाद बच्चे अभी भी खेल रहे थे बाहर ही वही मैट्रेस के ऊपर। पर मैं अभी बना रही हूँ आलू परोठा, जो कि बच्चों को भी भूख लगी होगी अभी तो, और मुझे भी भूख लग रही है। तो दोस्तों चलिए बनाते हैं आलू परोठा। सबसे पहले मैंने आटा को नमक डाल के अच्छे से टाइट वाला गूंद लिया है। उसके बाद आलू को छिलका लिया है। आलू ठंडा होने के लिए मैंने पहले ही फैन में रखा हुआ था, एक प्लेट में फैला के उसको लेके आके छिलका के देखिए उसके ऊपर मैंने धनिया, प्याज, एक चिल्ली, नमक, अदरक, इन सबको अच्छे से मिला लेने के बाद साइड में रखा हुआ है। अब आके मैंने चढ़ा लिया है पैन। आटा को मैं छोटा और मोटा बिल्कुल रोटी से बना रही हूँ। उसके ऊपर फिर आलू का मसाला डाल रही हूँ, बिल्कुल बहुत सूखा सूखा और बहुत अच्छा मसाला बन के यहाँ तैयार है। आलू का मसाला डालने के बाद जो भी एक्स्ट्रा आटा निकल आता है उसको साइड में रखने के बाद देखिए मैं अभी इन सबको बेल रही हूँ। जब मैं बेल रही थी तब भी इस तरीके से सूखा सूखा था, बिल्कुल चिपका नहीं था। कई बार बहुत चिपक जाता था, इस बार परफेक्ट मसाला और आटा गूंद के तैयार है। उसके बाद गरम गरम जो पैन है उसमें मैंने डाल दिया और फिर सरसों ऑयल को लगाते हुए अभी मैं प्रेस करते हुए बना लूँगी, दोनों साइड से पलटाते हुए। सरसों ऑयल भी लगा लिया, घी या तो फिर और ऑयल भी लगा सकते थे, पर मेरे पास सिर्फ सरसों ऑयल होने के बाद भी बहुत स्वादिष्ट यहाँ ये जो पराठा है बहुत अच्छा बन के तैयार था। और फिर बच्चे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। प्रेस करते हुए मैंने ये अच्छा वाला एक पराठा बना लिया। सारे पराठे मैंने इस तरीके से बनाए और फिर बाकी जो थोड़ा सा रह गया था आटा एक्स्ट्रा मसाला ख़त्म हो जाने के बाद उसको भी मैंने प्लेन पराठा बना लिया। इधर मैंने दूध गर्म कर रही थी और बच्चे को भी साथ में पराठा दे दिया है। भूख के बच्चे अभी खेल के थके हुए हैं, तो साथ में मैं अभी दूध भी दोनों बच्चे के लिए तैयार कर रही हूँ। उधर मैं चाय भी चढ़ाई हूँ साथ में मेरे लिए। दोनों बच्चे के लिए दूध तो तैयार कर लिया, पर साथ में मैं कंप्लेन भी ऐड कर रही हूँ, दोनों को साथ में दे दूँगी और फिर उन लोग पी लेंगे। तो फिर अपना जो है नाश्ता वाला काम बच्चों का ख़त्म हो जाए।
तैयार है आलू परोठा। चलिए दोस्तों साथ में खाते हैं। और गरम गरम चाय के साथ मैंने ले लिया है आलू परोठा और दोनों बच्चों को मैंने स्विमिंग पूल में बिजी कर दिया है। अब जाके मेरा काम होगा। पानी भी इसी टाइम में आ रहा था, तो बाबू का भी काफ़ी टाइम से मूड था कि मैं स्विमिंग पूल में खेलूँ, मैं स्विमिंग पूल में खेलूँ। पर आज संडे भी था और पानी भी आया और सब कुछ मिल जाने के बाद जो है बच्चों को दोनों को मैंने बिजी करवाई उधर, और आके मैंने फ़ैन यहाँ सफाई किया। फ़ैन की सफाई हो जाने के बाद फिर जो ये अलमीरा में एक दो पिक्चर्स ऐसे लगे हुए हैं जो कि बाबू ने और मैंने ही ड्राइंग किया हुआ था, इनको भी हटाते हुए आईना के साथ साथ ही मैंने अच्छे से अलमीरा को भी सफाई कर दिया। हालांकि ये है काफ़ी पुराना, पर इसको सफाई करते हुए रखेंगे ना तो फिर अच्छा लगता है। अपना घर का सामान पुराना टाइम से ही है पर सही और अच्छा है। ऊपर के काम में जो कि खिड़की और फैन की सफाई हो जाने के बाद नीचे रूम में अभी मैं झाड़ू कर रही हूँ। एक काम मैंने सोने के लिए बच्चे को कुछ खेलने दो ना, फिर दूसरा काम बढ़ जाता है। मैं तो बहुत टाइम नोटिस कर रही हूँ, आप लोगों को कैसा लगता है? जैसे कि कुछ खेलो फिर मैं अब दूसरा काम करके लिपटा के आती हूँ, जैसा लगता है ना, तो फिर दूसरा काम अलग से बढ़ जाती है। तो देखिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर होता हुआ आप लोगों ने देखा ही होगा। झाड़ू करने के बाद फिर मैं पोछा भी करने लगी हूँ और विंडो की जो है अच्छे से डस्टिंग भी कर दिया। फिर जाके मैंने पोछा भी किया क्योंकि मैं भूल गई थी कि ऊपर की जो है कपड़े से अच्छे से डस्टिंग करना है, गीले कपड़े से। और साइड की तो पोछा हो गई थी पर अलमीरा साइड की पोछा नहीं हुई थी। तो पोछा करने के बाद जो है मैंने फैन चढ़ा लिया। अब आती हूँ इधर किचन मैंने नाश्ते के बाद सफाई नहीं किया है। आज मैं बनाने वाली हूँ दोस्तों ब्लैक हेयर ऑयल। मैंने एक शॉर्ट्स में देखा कि इस तरीके से बनाएंगे ना तो फिर आपका जो बाल है नेचुरली धीरे धीरे काले होने लगेंगे। तो चलिए ट्राई करते हैं। वैसे तो आयरन के कढ़ाई लिए थे पर मैं अभी ऐसे छोटी सी घर के ही कढ़ाई ले लूंगी। मेथी, प्याज के सूखे पत्ते और साथ में कड़ी पत्ता ढेर सारा लेके इस तरीके से सूखी सूखी भून लेना है और बिल्कुल काला होने तक इसको भून लेना है। और एक प्लेट में मैंने निकाल के यहाँ रखा हुआ है, इसको ठंडा होने देंगे। अभी एक प्लेट में कड़ी पत्ता, प्याज और मेथी को फैला के आई ठंडा होने के लिए। और अभी मैं उठ रही हूँ बंदर की तरह, बिल्कुल यहाँ बहुत ऊपर है। काफ़ी टाइम से मैंने यह नहीं चेंज किया था, नहीं धोया था, इसीलिए ही क्योंकि मैं बिल्कुल सही नहीं थी इस काम को करने के लिए, रेडी नहीं थी। आप लोग समझ सकते हो इस बात को। और आज जाके मैं रेडी हूँ, मन कर रहा था करने को, चलो जो होगा मैं हूँ, मैं हैंडल कर लूँगी। तो इस बात पे ही मैं उठ के अभी मैंने चेंज कर लिया है। बेडरूम का नीचे फ्लोर भी सूख चुका था पोछा के बाद। उसके बाद फिर मैंने चटाई के साथ साथ ही मैट्रेस भी लेके आके अच्छे से अपना बेडरूम को डीप क्लीनिंग के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल तैयार है अपना साफ सुथरा बेडरूम। इधर बाबू थोड़ी देर पहले ही निकल चुका था स्विमिंग पूल से, पर मैं रुक रही थी कि उसे तेल गरम होने के लिए। और तेल गरम होते ही मैंने बाबू को अच्छे से मालिश कर दिया। उसके बाद जो है ये कड़ी पत्ता, प्याज और मेथी का जो पेस्ट है इसको अच्छे से पीस के लेके आए। बिल्कुल काला काला हो चुका है। इसमें ऐड करना है थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, और है तो फिर विटामिन ई की कैप्सूल आती है वो भी ऐड कर सकते हैं बोल के दिखा रहा था। मैं तो इन सब चीज़ जो है ट्राई करना पसंद करती हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें मैं ट्राई करती हूँ। कोई नुकसान नहीं होती है नेचुरल चीजें से। बालों में ये लगा के फिर मैं गई थी आंटी के यहाँ। 30 में पिछली बार मिले थे पर इस बार मिले ही नहीं है। आंटी गए थे गांव, वापस आए हैं, बुला रही थी। आंटी ने हमारे लिए चाय और बाबू के लिए दूध केक रेडी किए थे। थोड़ी देर बाद फिर मिलने के बाद हम वापस आ गए हैं। आंटी के घर से आने के बाद जो फैला हुआ किचन था उसको समेट लिया और फिर सारे धोने वाले बर्तन नीचे रख दिए हैं। और पानी जो आया था ना इसकी वजह से वो जो गमला है उसको भी मैंने बाथरूम में ही रखा हुआ है पानी भर के। तो साइड में बर्तन को मैंने रखा हुआ है और ये जो गैस है इसको और ऊपर जो दीवार अच्छे से विम बार लगा के मैंने सफाई कर लिया है, कपड़ा मार दिया है। अब बारी आती है लंच बनाने की। साथ में मैंने उधर दाल चढ़ा लिया है और ये वाली टेबल को भी साथ साथ में सफाई कर दूंगी। दाल उधर बनते ही जाएंगी। आज तो सफाई होती ही जा रही है, जो कि बेडरूम तो मैंने सफाई कर दिया पर इधर जो फैला हुआ था बेडरूम की सफाई के चक्कर में बच्चों जो खेल रहे थे वो अलग था, तो उसको भी सफाई कर रही हूँ। नानू अभी जा चुकी है तो टेबल की सफाई होने के बाद अभी आती है बारी झाड़ू करने की हॉल रूम की और पोछा करने के। बाबू यहाँ भी खेल रहा था और जो है नानू काफ़ी पहले ही जा चुकी थी और नानू ना होना तो फिर बोर हो जाता है, तो फिर आता है मेरे पास जो कि मैं सब्जी काट रही हूँ, साथ साथ में वो भी काटे जा रहा था।
हॉल रूम और किचन की झाड़ू पोछा हो जाने के बाद मैं बनाने जा रही हूँ सब्जी। शिमला मिर्च और आलू की सूखी सब्जी। काफ़ी तेल ले लेना था पर इतना ज़्यादा तेल हो गया था ना कि मैंने एक कलची से फिर एक कटोरी में निकाल लिया है। अब जाके फिर मैंने प्याज डाल दिया। मुझे वो खाना था, प्याज। क्या खाना है? वो प्याज खाना था। प्याज खाना था? हाँ। क्यों मुझे वापस डाल दिया? मैं दूसरा काट दूंगी ना। नहीं ऐसे ही काट दूंगी मैं दूसरा भी। नहीं, मुझे मत काटना। आप काट के खाओगे? आपको ऐसे काटना है। ठीक है। अरे फिर वो कट नीचे गिर जाएगा। उसको काट के मैंने दूसरा दे दिया है। अब जाके फिर मैं बाबू के साथ बातें करते हुए देखी थोड़ा थोड़ा ये जल चुका है। प्याज को अच्छे से भूनने के बाद जो है अदरक डाल दिया था, अदरक को भी भून दिया। शिमला मिर्च और आलू छोड़ के उसके ऊपर से नमक, हल्दी और फिर धनिया पाउडर और ये जो चिली पाउडर ऐड कर दिया है। ढकते हुए सब्जी को अच्छे से पका लिया है। ये सब्जी थोड़ी बहुत बन चुकी है। इस टाइम में जो है सब्जी सूखने के बाद सब्जी को भी देखते हुए मैं गई थी बाबू का स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस धोने के लिए। और फिर आके मैंने सब्जी को अच्छे से मैश करके देखी, धनिया काट के मैंने डाल दिया है। बिल्कुल बहुत अच्छी और स्वादिष्ट बन के ये रेसिपी तैयार है। आप लोगों को पसंद आई तो सूखी सब्जी इस तरीके से बना सकते हैं, सिंपल वाला। और फिर दाल मैंने आज छोंक नहीं लगाई, दाल को जो है मैंने सीधे धनिया डाल दिया। और देखिए मैं नहा के भी आ चुकी हूँ, बाल मैं आप लोगों के साथ दिखा रही थी। सिंपल दाल भी बन के यहाँ तैयार है। और जो है बाल का आज ही तो नज़र नहीं आएगा फ़र्क, कुछ तो करते जाएंगे तो फिर नज़र फ़र्क आएगी। मुझे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ती है पर मैं करने की टाइम नहीं मिलती है मेरे। तो बाबू का और मेरा लंच हो जाने के बाद किचन को और टेबल को अच्छे से सफाई करने के बाद फिर मैं जाती हूँ बाबू के साथ थोड़ी देर रेस्ट करने। काफ़ी थक गए हैं और इस टाइम में अगर रेस्ट नहीं किया तो फिर बहुत मुश्किल होगी मुझे शाम का और नाइट का काम रूटीन फॉलो करने के लिए। बहुत थक जाते हैं दोस्तों, बहुत। और फिर बाबू का भी साथ में रूटीन फॉलो करवाना होता है तो फिर वही होमवर्क वगैरह यही सब करवाना है। तो फिर अपना आपको तो थोड़ा चार्ज तो रखना पड़ेगा। ज्योति फ़ोन कर रही थी कि दीदी पानी बारिश होने वाली है तो कपड़े उठा के लेके आए। वो गई है बाहर राखी की कुछ शॉपिंग करने के लिए। तो फिर उधर से आने के बाद बाबू भी उठ चुका था। बाबू तो पहले उठ चुका था। फिर उधर से आने के बाद और फिर बाबू कुछ ड्राइंग वगैरह कर रहा है और अपना जो है बर्तन वगैरह भी धो के आई। और साथ साथ में मैंने लगा लिया, सोने से पहले ही मैंने बर्तन नहीं धोए थे। और बाबू को बनाना एक दिया हुआ है और सुबह की जो दूध बची हुई है वो ना ख़राब हो जाएंगे मुझे लग रहा था। तो अभी जो है मैं बाबू को गर्म करके छान के दे ही देती हूँ और फिर प्लेन देती हूँ। इस बार जो है कंप्लेन मैं नहीं डालूँगी। तो दोस्तों आज की जो है मॉर्निंग टू इवनिंग की संडे बहुत बिजी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है। पसंद आया तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली ब्लॉग और रेसिपी के साथ। बाय।